सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। हमारे शो का नाम है टॉक विद सीएमए और आज हमारे साथ हैं सीएमए कनिका ओझा। आज हम जानेंगे सीएमए कनिका ओझा से उनके सीएमए जर्नी के एक्सपीरियंस। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले सीएमए कनिका ओझा का। थैंक यू सो मच सर। अब तक की मेरी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइनली हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपके जो भी सेक्रीफाइसेस हैं वो सब विक्ट्री में शो होते हैं एंड आई एम फीलिंग दैट आई एम ऑन 7th क्लाउड। थैंक यू। वेरी गुड, वेल डन। सो सीएमए कनिका से हम पहला क्वेश्चन जो जानना चाहेंगे वो उनकी फीलिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि सीएमए बन के उनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हो और फाइनली जब आपके नाम के आगे वो प्रोफेशनल डिग्री ऐड ऑन होती है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होता है। आप बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग लाइक सो ग्लैड राइट नाउ कि हाँ, हालांकि जो भी मेरे सेक्रीफाइसेस वगैरह थे अब वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं एक प्रोफेशनल बन चुकी हूँ तो ये फीलिंग काफ़ी अच्छी है। ग्रेट। सो कनिका, आपने जब तीनों लेवल किए, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, तो इन बिटवीन आपने क्या प्रॉब्लम फेस की? ऐसे क्या इश्यूज थे जो आपके साथ हुए और आपने उनको कैसे फेस किया? इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो तो कोई कॉमन प्रॉब्लम्स तो हम सब फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फैमिली प्रेशर, क्योंकि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड सही रहा है तो मेरा फैमिली का प्रेशर था परफॉर्मेंस को लेके कि मैं इंटर, फाइनल और इंटरमीडिएट में कैसा परफॉर्म करती हूँ। सेकेंडली योर सोशल लाइफ, आपको सोशल लाइफ से भी थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है कि आपको प्रायोरिटी अपनी स्टडीज़ को देनी है, बिकॉज अगर आप प्रायोरिटी स्टडीज़ को दोगे तभी आप ये डिग्रीज़ वगैरह ले पाओगे। एंड सेक्रीफाइसेस बहुत करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जब एग्ज़ाम्स होते हैं तभी सारे सोशल इवेंट्स हो जाते हैं घर में, शादियां तब होती है, हम पढ़ रहे हैं तो पीछे गाने वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें थोड़ा कट ऑफ करना पड़ता है, अपने आप को रूम में बंद करके एकदम फोकस के साथ पढ़ना पड़ता है। तो ये सब सेक्रीफाइसेस लास्ट में पे ऑफ भी करते हैं। तो या ये सब चीज़ें हमने फेस करी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तभी फैमिली में कोई फंक्शन होता है। ये कोइंसिडेंस होता ही होता है सबके साथ और हमें उस टाइम पे ये चूज करना पड़ता है कि एग्जाम को प्रायोरिटी दें या फिर फंक्शन को। ठीक है, और जो वहाँ पे सेक्रीफाइस करता है वही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। राइट। सो आगे हम बात करना चाहेंगे कि फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के लेवल पे बच्चों को जो स्टडी करनी होती है, स्टूडेंट्स को, उसका क्या क्वांटम है? कोई क्या कुछ आवर्स में डिफाइन आप कर सकते हैं कि कितने टाइम पढ़ना इनफ रहेगा, या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? वेल, ऑल 3 लेवल्स के लिए आप जितना पढ़ो उतना कम है, पर फाउंडेशन लेवल में क्या है, हमारा 11th-12th का ज़्यादा बेस रहता है और एक लॉ सब्जेक्ट न्यू इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसमें अलग अलग चैप्टर्स आ जाते हैं। तो फाउंडेशन के लिए इतना डिवोशन चाहिए, वैसे डिवोशन तो, बट अराउंड 4 to 5 आवर्स आर रिक्वायर्ड। ये सेल्फ स्टडी है। सेकेंडली गो फॉर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 7 to 8 आवर्स इज रिक्वायर्ड एंड देन इन फाइनल इट्स लाइक अनलिमिटेड, जितना पढ़ो उतना कम है। और ये सब सेल्फ स्टडीज़ है। आफ्टर टेकिंग योर कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, इतना टाइम आपको इफेक्टिव स्टडी करना है। सो देखिए, इन्होंने जो आर्ट्स बताए ना, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। बाकी इन्होंने जो टाइम बताया वो ऑन एन एवरेज सही है। मैं भी मानता हूँ कि उतना टाइम अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो इनफ है, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको नीड लग रही है तो आप एक्स्ट्रा टाइम भी उसमें बिल्कुल दीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे में पढ़ लिया बस काफ़ी है, तो ऐसा बिल्कुल ऐसा रिजिड ना हो इसमें। तो कनिका, आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो अभी एग्जिस्टिंग सीएमए स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कुछ ऐसी गलतियां, मान लीजिए आपने अगर अपने स्टडी के दौरान की है और आपने कुछ उससे सीखा है, या ऐसे क्या जो स्टडी मटेरियल को लेके क्या आप उनको टिप देना चाहेंगे कि वो अपना जो तीनों लेवल हैं आसानी से पास कर सकें? वेल, फर्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि कंप्लीट योर कोर्स ऑन टाइम। जितना टाइम आपके पास बाद में बचता है वो रिवीजन में काम आता है एंड दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। सेकेंड टिप मैं दूंगी कि रीड, राइट एंड लर्न, ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें। आप रीड करें,
आप लर्न करें एंड राइट करें, क्योंकि राइटिंग हैबिट आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऑल्दो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर समटाइम्स स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम लिखते वक्त, उनको वर्ड्स अप्रोप्रिएट नहीं मिलते। एंड थर्ड थिंग इज़ कीप योर रिसोर्सेज मिनिमल। मैंने बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, वो हर तरफ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, अरे ये राइटर की बुक ले लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, और एट द एंड आपके पास पूरी बुक्स का पाइल अप हो जाता है और उसको देख के हम डर जाते हैं कि अरे कैसे कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से कि आप मिनिमल बुक्स रखिए, स्टडी मटेरियल सही होना चाहिए और उसी को प्रैक्टिस करें, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा एंड फॉर श्योर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। वेरी गुड, वेल डन। देखिए बहुत इन्होंने एक अच्छी बात पॉइंट आउट की है, और मैं भी अपनी हर क्लास में अपने बच्चों को ये बात कहता हूँ। बच्चा पूछता है सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मॉड्यूल से आते हैं या स्कैनर से आते हैं? पेपर आते हैं, पूछते हैं सर इस बार पेपर कहाँ से आया था। देखिए पेपर कहीं से भी नहीं आता है, पेपर आता है कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, बुक्स चाहे कोई भी हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा माइंडसेट बनाए ही ना कि पेपर कहाँ से आता है, राइट? ओके, तो कनिका आपकी इस जर्नी में आपको किसने सपोर्ट किया, किसने मोटिवेट किया ये तीनों लेवल सक्सेसफुली पास करने के लिए? वेल स्टडीज़ के दौरान मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय फादर। मेरे फादर हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, कि मतलब आगे पढ़ें, सब कुछ करें। मेरे फादर ने हमेशा मुझे क्लासेस चाहे परचेज़ करनी हो, चाहे न्यू बुक्स परचेज़ करनी हो, उन्होंने कभी मना नहीं करा। और मेरी मदर ने हमेशा मेरे हेल्थ को प्रायोरिटी में रखा कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि अपनी हेल्थ पे हमेशा ध्यान दें, ऐसे ना हो कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। एंड थर्डली कि मेरी सिस्टर जो है वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी, क्योंकि समटाइम्स प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऐसे डेज आएंगे जहाँ पे आप डिप्रेस्ड फील करोगे, तो प्लीज़ बी विद गुड पीपल जो आपकी वाइब्स के साथ मैच करें और आपको अच्छा फील करवाएं। थैंक यू वेरी मच। आपने सभी को क्या किया है, क्रेडिट दिया है। देखिए लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनको आप कभी ना भूलें, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए आखिरी में एक क्वेश्चन है मेरा आर्टिकलशिप को लेके। हमारे सीएमए के अंदर 15 महीने की एक ट्रेनिंग होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीएमए इंटर क्लियर करते हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं ये ट्रेनिंग कहाँ करूँ, और इस ट्रेनिंग को करने से मुझे क्या बेनिफिट होंगे, क्या मुझे जॉब में इसका एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए? वेल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको प्रैक्टिकली वो काम करना आना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट आपको 15 मंथ्स दे रहा है सीखने के लिए, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें सीखने में, क्योंकि वंस यू गेट द डिग्री पीपल विल एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता होगा। तो इस ट्रेनिंग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेगी कि प्रैक्टिकल बहुत अलग तरीके से होती है। और आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, टैक्सेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आप कोई से भी फील्ड में जा सकते हो एंड यू कैन गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज। सो थैंक यू कनिका, आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स को बताया कि कैसे इन तीनों लेवल्स को हम क्लियर कर सकते हैं और प्रोफेशनल डिग्री पा सकते हैं। और आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे और इनसे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, आपने टाइम निकाला और अपना जो भी इतना फ्रूटफुल एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू वन स्मार्ट अकेडमी। वीएस क्लासेस मेरे साथ इंटर और फाइनल में मैं इनसे कनेक्टेड थी, और इन लोगों ने मतलब जो टीचर्स वगैरह हैं उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया, वेदर इट्स अबाउट मॉक टेस्ट, वेदर अबाउट स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो मुझे मिली। एंड आई एम थैंकफुल कि आज जब मेरे पास डिग्री आ गई है, आई एम एज अ हियर टू गाइड द अदर स्टूडेंट्स, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है। और थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच कनिका। एंड हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी अगर अपने सीएमए स्टूडेंट्स को आपकी ज़रूरत हो तो आप उनके लिए कुछ थोड़ा गाइडेंस के लिए टाइम निकालें, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।